दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है अग्रवाल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अशोक अग्रवाल। आप सर जनरल सर्जन हैं सर। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लो इम्यूनिटी और अनकंट्रोल ब्लड शुगर के चलते लोगों में काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। देखा गया कि थ्रोम्बोसिस के प्रॉब्लम, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से काफ़ी पेशेंट्स को प्रॉब्लम बढ़ गया स्टेरॉइड्स की वजह से। सही। तो इस संदर्भ में आपका क्या आकलन है, इस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। कोविड के दौरान लोगों को बहुत सारी तकलीफें नई भी पैदा हुई है और पुरानी का प्रभाव भी देखा गया है। इसमें लोगों को जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानी आई है, उसके कारण बीमारियों का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ने में देखा गया है। मानसिक परेशानी के कारण, एसिडिटी बढ़ने के कारण, पेप्टिक अल्सर, हाथ की बीमारियां, पित्त की थैली में पथरी होना, किडनी में पथरी होना, इनका प्रमाण काफ़ी बढ़ गया है। खून के दौरे में जो रुकावट आने वाली जो परिस्थितियां बनी है, जिसके कारण हम जिसको थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, उसके कारण शरीर की रचना में कई जगह खून रुकने के कारण भी लोगों को नई इमरजेंसी बीमारियां पैदा हुई है और उनको संभालना काफ़ी कठिन गया है, क्योंकि कोरोना के दौरान पूरी मेडिकल फैटर्निटी की संरचना एकदम हिल गई थी। अब धीरे धीरे वो लाइन पे आ रही है। शासकीय और प्राइवेट, ये दोनों जगह पे अब प्रति जो भी व्यवस्था है वो सुधरती जा रही है, लेकिन लोगों का बीमारी का प्रमाण बढ़ा है और बीमारी में उनकी इम्यूनिटी कम होने से उनको जो ऑपरेशन की रिस्क होती है वो भी बहुत बड़ी है। जैसे जिन लोगों को पहले डायबिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं था, जब कोरोना हो गया उसके बाद उनके पैंक्रियाज पे भी परिणाम हुआ है और उसके कारण उनको नए तौर पे डायबिटीज़ के वो शिकार बन गए हैं। अग्रवाल सर, आप क्या कहेंगे कि देखा गया कि जो आंत इंटेस्टाइन जो है उसकी खराब होने की वजह से, सड़ने की वजह से उसमें गैंग्रीन भी पैदा हो। बिल्कुल सही बात है। तो उस संदर्भ में आप थोड़ा जानकारी। हाँ, अभी क्या होता है कि खून का एक पतलापन बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये कोरोना के दौरान कई लोगों को डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हुआ है कि वो उनका वाटर इनटेक वगैरह ठीक से नहीं हो पाया है और उनका खून गाढ़ा हो गया और उसमें एक नए प्रकार से थ्रोम्बोसिस का एपिसोड सर्च पे आया है, यानी उसकी संख्या बढ़ गई है। और उसके कारण क्या होता है कि जो आंतड़ियों में खून का दौरा होना चाहिए वो कभी कभी पूरा रुक गया, तो आंतड़ियों में खून न मिलने से आंतड़ियाँ सड़ने का चांस अभी नए केसेस बहुत देखने में आ रहे हैं। सर, ये भी देखा गया कि जो आजकल की जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो चल रहा है, उसमें जो जीवन शैली, बैठी जीवन शैली, जंक फूड का ज़्यादा इंटेक हो रहा है, ऐसे में देखा गया कि जो युवा वर्ग है उनको पाइल्स और फिशर्स के प्रॉब्लम काफी बढ़ गए हैं, तो सर्जरी तक करवानी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। इस बारे में आप जानकारी दीजिए। अभी पहले जो हमारी जीवन शैली थी, सुबह व्यायाम भी होता था, लोग बाद में अपने व्यवसाय पे, नौकरी पे जाते थे और उनकी एक फिजिकल एक्टिविटी का लेवल होता था। अब जब से वर्क फ्रॉम होम हो गया है या व्यापार बंद हो गया है या किसी का रोजगार छूट गया है, उसको घर में रुकने के कारण कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है, जिसको हम कब्ज की बीमारी बोलते हैं। और वो कब्ज से रिलेटेड जो भी तकलीफें हैं वो उसका प्रमाण सोसाइटी में काफ़ी बढ़ा है, जिससे कि पाइल्स का प्रमाण बढ़ गया है, फिशर का प्रमाण बढ़ गया है और अपचन का प्रमाण तो बहुत ज़्यादा में देखने में आ रहा है। पैनक्रियाज में भी देखा गया कि स्वेलिंग काफी बढ़ गई है। सेकंड थिंग, उसमें देखा गया स्टोन्स भी निर्मित होते हैं, तो ऐसे में जो कन्वेंशनल जो सर्जरी है उसके बदले लेजर सर्जरी से कम कॉस्ट में जल्दी आराम मिलता है और थोड़ा एक्सपेंसिव है, उस बारे में आप बराबर। पैंक्रियाज में भी वायरस का भी इफेक्ट हुआ है और जो हमारा खान पान में जो बदलाव आ गया है उसके कारण भी पैंक्रियाज के केसेस बढ़ गए हैं। उनमें स्टोन भी बढ़ गया है, पैंक्रियाज में इन्फेक्शन के केसेस जिसको हम पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं वो भी बढ़ गया है। और वो पैंक्रेटाइटिस को डायग्नोज करना और उसको ट्रीट करना ये एक खर्चीला काम है और कई लोगों के पास उतना खर्चा सहन करने की ताकत कोरोना के कारण नहीं बची है। इसलिए एक वो दुविधा की परिस्थिति निर्माण हो गई है कि केसेस भी है, इलाज की जरूरत भी है, लेकिन परिस्थिति वो उसको तकलीफ दे रही है। सर, ऐसे भी लोग देखे गए कि जो ऑयली स्पाइसी जो चीजें हैं जो खाते हैं उनमें भी गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम काफी बढ़ गए। बिल्कुल सही है। तो गॉल ब्लैडर तो
जो स्टोन का फॉर्मेशन है, गॉल ब्लैडर में जो सूजन का प्रॉब्लम है, वो पूरी तरह से खान पान से ही संबंधित है। अब वर्क फ्रॉम होम वाले का भी खान पान बिगड़ गया है, उसकी शारीरिक जो एक्सरसाइज है वो भी नहीं रही है, तो ऐसे में गॉल ब्लैडर की बीमारियां बढ़ी हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन का प्रमाण भी बढ़ गया है। अभी युवा वर्ग देखा गया है कि अपना जो प्रोटीन पाउडर ज़्यादा लेते हैं, फाइबर का इंटेक कम है, इसका भी इफेक्ट उनके पेट और ऑर्थोडोज पे ही हो रहा है। बहुत सही बात है कि जो लोग फाइबर का सेवन कम करते हैं अपने भोजन में, उनको कब्ज की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कब्ज से बहुत सारी अतलियों की बीमारियां होने के चांसेस बढ़ गए हैं। ये जो वर्क फ्रॉम होम का जो फॉर्मूला जो चल रहा है, इसमें जो युवा वर्ग है इनकी एक्टिविटीज एक्चुअली बहुत कम हो गई है। बिल्कुल सही कहा। शारीरिक व्याधियां भी काफी बढ़ गई। बिल्कुल सही है कि अगर आदमी सिर्फ आराम ही करता है और शारीरिक श्रम उसको नहीं करने मिलता है, तो उसकी फिजियोलॉजी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। और ये भी देखा कि लीवर से संबंधित भी और सी जो प्रॉब्लम है हेपेटाइटिस के, वो भी काफी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि में बदला दूषित जल, दूषित पानी की वजह से। बिल्कुल सही है, क्योंकि भोजन तो इम्प्रूव हो गया, लेकिन उसका पचन क्रिया जो कि हमारे व्यायाम से भी संबंधित है वो बिगड़ गई है। इसलिए लीवर की बीमारियां भी बढ़ी है, पित्ताशय की भी बढ़ी है और अतड़ियों का भी बीमारियों का प्रमाण बढ़ा है। फूड हो गया, गैंग्रीन हो गया, उसके भी प्रॉब्लम काफी बढ़ गए। अब ये जो खून की नली से संबंधित जो भी बातें हैं, जिसका कि डायबिटीज से बहुत गहरा संबंध है, वो भी परिश्रम न होने से और एक्टिविटी न होने से, खून का गाढ़ा होने से डायबिटिक फुट का प्रमाण भी ज्यादा देखने में आ रहा है। सर, आप एक जनरल सर्जन हो, आप हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप ये भी बताइए कि आपके हॉस्पिटल में किस तरह के मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है, उस बारे में बताइए। हमारे हॉस्पिटल में सभी जो श्रेणी की इलाज की ज़रूरतें होती हैं, जैसे मॉनिटर हैं, और भी थिएटर में जो भी कंडीशंस लगती हैं, एनेस्थेशिया, हाई एंड मशीनें लगती हैं, वो सभी अवेलेबल है। इन्फ्यूजन पंप भी अवेलेबल है। तो हम डायबिटिक जो पेशेंट है जिनको सर्जरी की ज़रूरत है, उनको हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, जो आपको हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं देश में, तो आप मैं ये भी बताइए कि अभी जैसा जो अभी माहौल चल रहा है, पोस्ट कोविड ईरा में जो माहौल चल रहा है, तो इसमें किस प्रकार का एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए, उस संदर्भ में आप बताइए। अभी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत तुरंत और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें बीमारियों का प्रमाण कम करना है। और जो हम आज से 2 साल पहले शारीरिक परिश्रम करते थे, मूवमेंट हमारी अच्छी थी, हमको मानसिक उतना तनाव नहीं था। अभी जो कोविड के कारण जिनके घर में कोई दुर्घटना हो गई है, वो लोग बहुत ही हिल गए हैं, तो उससे हमें बाहर उभरना पड़ेगा। उसके लिए समाज से भी हमें सपोर्ट लेना पड़ेगा और सब लोग मिलकर इस मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्वास्थ्य की तरफ जब पहुंचेंगे, तब हम कोरोना से उत्पन्न हुई बीमारियों को लड़ सकेंगे। जैसा कि सर कहा जा रहा है कि कोरोना का भी संक्रमण कभी खत्म हुआ नहीं है, जबकि तीसरी जो लहर है, थर्ड वेव, वो काफी डेंजरस रहने वाली है और लोगों में इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर भी काफी सामने आ रहा है। मास्क नहीं लगा रहे, 30 नीति का पालन नहीं कर रहे, ऐसे लोगों को आपका क्या मैसेज होगा? मेरा उनको एक ही कहना है कि संयम रखिए, क्योंकि कोरोना गया नहीं है। कोरोना कब जाएगा, ये एक बहुत स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन का मैटर है। तो हमारे पास 3 ही चीज़ें हैं: डिस्टेंस पालन करिए, मास्क पहनिए और बिना काम भीड़ भाड़ में न जाइए। ये तीनों चीज़ें हमें काफ़ी लंबे समय तक अपने मन को समझाने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। जी, धन्यवाद।